नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं और ये महत्वपूर्ण विषय जो है कि निजी स्कूलों के संबंध में है। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत है उनके संबंध में है कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, प्राइवेट स्कूलों में आज भी शिक्षकों का मानदेय बहुत कम है कि उनको अपने जीवन में जो है कि आर्थिक संसाधनों का भरण पोषण भी बड़े मुश्किल से उस वेतन में हो पाता है और उस मानदेय से हो पाता है। तो साथियों, कहीं पर जो है कि शिक्षकों को कुछ विद्यालयों में वेतन दिया जाता है, कुछ विद्यालयों में मानदेय दिया जाता है। और दूसरी भी बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों का वेतन है वो भी आज जो है कि वो लोग उस वेतन से अपना जो है कि जो उनका एक भरण पोषण आर्थिक जो भी इनके भरण पोषण ही कह सकता हूँ, या जो भी उनका अपना गुजारा है वो बड़े बेमुश्किल हो पाता है कि आर्थिक भरण पोषण भी बड़े मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे में जो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के गाइडलाइन है, चाहे प्राइवेट विद्यालय में हो, सरकारी विद्यालयों में, अभी हाल ही में कई चीज़ें मैंने देखा कि कई जगह पर कुछ कोर्ट में याचिकाएं हुई। जैसे कि एक इससे पहले भी मैंने एक याचिका देखी थी कि उसमें ये कहा गया था कि प्राइवेट स्कूलों के या निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समान ही वेतन दिया जाए। ये एक डिमांड उठी थी और उस डिमांड में जो है कि बहुत सारे जो है लोगों का समर्थन भी आया था, बहुत सारे केसेज भी मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं इस बीच में। देखिए, अब धीरे धीरे देखिए ना कि सरकारी और प्राइवेट में जो है कि असमानताएं नहीं रहेंगी और समानता को लेकर के कई याचिकाएं हमें जो है कि कोर्ट में दिखेंगी, कई जो है कि रेट पिटिशन भी देखेंगी। अभी एक जो है कि निजी स्कूल में जो है कि सेवा विस्तार को लेकर के, निजी स्कूल में सेवा विस्तार को लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस लगा था। हालांकि जो है कि उस केस को जो है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच ने खारिज कर दिया है। लेकिन ऐसे देखिए तमाम मामले आएंगे। आप देखिए, जहां पर अधिकारों की बात आएगी तो वहां पर जो है कि न्यायालय के समक्ष ऐसे मामले जाएंगे। तो सरकार को जो शिक्षा या निजी स्कूलों के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है उस गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गाइडलाइन हो या जो है वेतन संबंधी गाइडलाइन हो। जैसे टीईटी की गाइडलाइन है, टीईटी का नोटिफिकेशन है, टीईटी देखिए आरटी एक्ट का नोटिफिकेशन है। देखिए, निजी और सरकारी विद्यालयों में सब जगह समान है। तो ऐसी ही तमाम जो है कि सराहनीय पहल शिक्षकों की तरफ से देखने हैं। मैं ये निजी स्कूल के शिक्षक की याचिका खारिज, अन्य मंच में जाने की छूट, जो जिस भी शिक्षक ने ये केस किया है कि उसको पहले तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उनकी ये जो डिमांड है ये पूरे देश तक जाना चाहिए। और जितने भी प्राइवेट शिक्षक एसोसिएशन है, प्राइवेट शिक्षक एसोसिएशन के हर मंच पर ये जो वीडियो जाना चाहिए और ये शिक्षक की जो मांग है ये मांग जानी चाहिए। तो प्राइवेट शिक्षक एसोसिएशन से मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, मुझे भी जब ये समाचार पत्र से पढ़ने को मिला, समाचार पत्र के माध्यम से ये खबर पढ़ने को मिली, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा कि आने वाले दिनों में जो है कि जो प्राइवेट निजी स्कूलों में जो शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तो उनके बेहतर भविष्य के लिए भी ये चीज़ें होना एक बहुत ज़रूरी था। और ये एक अच्छा सराहनीय पहल भी कह सकता हूँ, एक शिक्षकों के हित में एक अच्छा कदम भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है कि जिस भी शिक्षक की ये याचिका थी, क्योंकि मेरे पास इनकी डिटेल उपलब्ध नहीं है, मैं ये समाचार पत्र अमर उजाला के माध्यम से ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो है कि 14 मार्च 2026 के अमर उजाला में ये खबर प्रकाशित हुई और इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक निजी अनुदान रहित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक की याचिका की सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की मांग
की थी कि सीबीएसई के बायलॉज के अनुसार सत्र विस्तार का लाभ दिया जाए तथा 9 दिसंबर 2014 के उस आदेश को निरस्त किया जाए जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 21 मई 2015 निर्धारित की गई थी। तो साथियों देखिए, एक जो सीबीएसई के बायलॉज के अनुसार जो एक नियम बना होगा कि 9 दिसंबर 2014 का जो आदेश कोर्ट से पारित हुआ है उसको निरस्त करते हुए और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो 21 मई 2015 में निर्धारित की गई थी उसके संबंध में उन्होंने ये चीज़ कहा है। तो आगे देखिए, इसकी डिटेल जानकारी अगर कोई शिक्षक मुझे दे सकता है तो मैं उनका बड़ा आभारी रहूँगा, ताकि प्राइवेट निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी एक अच्छा कदम सभी कार्यरत शिक्षकों की तरफ से उठाया जाए और जो भी प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए ताकि वो यहीं तक सीमित न रहें, केवल उनका जो है कि आर्थिक भरण पोषण ही उस वेतन से हो पाए, उनके बेहतर जीवन जीने के लिए भी उन्हें जो है कि उस हिसाब का वेतन मिलना चाहिए जिस हिसाब के लिए वो डिजर्व करते हैं और जिस वेतन के लिए वो जो है कि जिस वेतन के लिए उनसे काम लिया जाता है। तो इसलिए जो है कि मैं ये जो वीडियो को मानता हूँ कि बहुत अच्छा है और ये जो कदम है ये पहल भी बहुत अच्छी पहल मानता हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि साथियों ये वीडियो पूरे देश तक जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक शिक्षक के हित में एक अच्छा पहल हो और एक अच्छा कदम हो। इसी दुआओं के साथ आप सभी साथियों से एक बार पुनः विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।